रिमेंबर, लॉन्गफेलो ने एक अच्छी बात की है, द हाइट्स अटेन्ड एंड केप्ट बाय ग्रेट पर्सनैलिटीज वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट, बट दे while their companions slept were toiling upwards at night. महापुरुष जिस कक्षा पे पहुंचे हैं, बहुत पुरुषार्थ किया है। आसानी से कोई बात नहीं मिलती, पुरुषार्थ के साथ वहां पहुंचते हैं। तो ये तैयारी रखनी चाहिए, और सही तरीके से प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन होता है तो सफलता मिलती है। यहां युवा वर्ग भी बैठा है, बिजनेस वर्ग भी बैठा है, और एक बुक आपको सजेस्ट करता हूं, बिल गेट्स का जीवन चरित्र। सो दुनिया के सबसे धनाढ़िए व्यक्ति हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, अभी तो ही इज नाउ चेयरमैन एमेरिटस। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट खोली थी, टुडे इज द रिचेस्ट मैन अपॉन दिस अर्थ। उन्होंने अपना जीवन चरित्र लिखा है, और जीवन चरित्र का नाम है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। बिजली की गति से आपको व्यवसाय करना है, हा या ना? बिजली की गति से। इट ट्रेवल्स अबाउट 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। ये बिजली की गति है। उस गति से अगर आपको व्यवसाय करना है, बिल गेट्स अपने जीवन से, अपने जीवन में पाई हुई सिद्धि के कारण लिखते हुए उन्होंने 3 बातें इस पुस्तक में लिखी हैं। द फर्स्ट, ही राइट्स दैट 3 things, the culmination of these 3 things has brought all success in my life. प्रथम ये बात लिखते हैं, डिटर्मिनेशन, जो हम बात कर रहे हैं, एक तैर करना एक बात जीवन में, एक नक्की करना एक बात, डिटर्मिनेशन इन लाइफ। दूसरी बात लिखते हैं, इंटेंस हार्ड वर्क, प्रचंड पुरुषार्थ। और तीसरी बात लिखते हैं, एक अभिगम की दृष्टि से बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। आई फेल्ट व्हेन आई वाज रीडिंग दैट, आई रेड इट 2 times, लेकिन मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। तीसरी बात जो उन्होंने लिखी है, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स। हर कोने में से जहां से भी मुझे अच्छे विचार मिले, वो मैंने अपनाए अपने जीवन में, कुछ सोचा उसके बारे में, और मैंने अप्लाई भी किए। तो डिटर्मिनेशन, इंटेंस हार्ड वर्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स, दैट क्रिएट अ बिग सक्सेस इन लाइफ। तो संकल्प करके पुरुषार्थ करना, सद्भावना से पुरुषार्थ करना, सद्गुणों को साथ में रखते हुए पुरुषार्थ करना, सफलता तो मिलती है। यू बिकम अ मिलियनर यूथ। मैं आपको मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने ये BAPS संस्था विश्वव्यापी बनाई, ही वॉज अ 1 man ऑर्गेनाइजेशन। वे एक व्यक्ति संस्था थे। 80 साल का पब्लिक लाइफ वे जिए इस पृथ्वी पे। जब वे 1950 में इस संस्था के प्रमुख बने, तब तो हमारी BAPS संस्था बहुत छोटी थी। वहां से लेकर प्रमुख स्वामी महाराज ने यह संस्था को विश्वव्यापी बनाई, वहां तक कि हम BAPS संस्था दुनिया की प्रथम 10 संस्था में से एक संस्था है। वी आर अमंग द टॉप 10 NGOs ऑफ द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशंस में हमारी संस्था की NGO कैटेगरी में परमानेंट सीट है। हर शुक्रवार को हमारा प्रतिनिधि वहां यूनाइटेड नेशंस में बैठता है। दुनिया के 60 देशों में हमारे 1500 से भी ज्यादा मंदिर है, और 80 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस। ये सभी बातें प्रमुख स्वामी महाराज ने 1 man शो ही क्रिएटेड, ही एडमिनिस्टर्ड इट। जब ऐसी 400 संस्थाएं बनाई थी, तब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने प्रमुख स्वामी महाराज के लिए लिखा था कि ही इज द मास्टर बिल्डर ऑफ द 20th century। तो जब 1500 बनाए, तब गिनीज बुक के पास कोई शब्द नहीं थे वर्णन के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे जैसे 1200 संतों को दीक्षा दी। इनमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। इनमें से 150 से भी ज्यादा संत दे आर बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन्स, और इनमें से 50 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड में पढ़े हैं, येल में पढ़े हैं, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़े हैं।
हमारे कहीं संत हैं $100,000 $200,000 की तनख्वाह छोड़ के साधु हुए हैं। हमारे संप्रदाय में तो नियम है 21 साल पूरे होते उसके बाद ही दीक्षा देते हैं। और प्रमुख स्वामी महाराज ने 55,000 का एक वॉलेंटियर फोर्स तैयार किया। जब भी जहां हुनारत आती है, तकलीफ आती है, तब ये संस्था सेवा करती है। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग कच्छ से हैं, सभी कच्छ से हैं। 2001 में कच्छ में भूकंप आया था 26 जनवरी को सुबह 8:45 बजे, और बड़ी ताराजी थी, बड़ा नुकसान हुआ था। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने अपील की और हम 150 संत और 1500 स्वयंसेवक वहां पहुंच गए। उसी दिन दोपहर को 17,000 लोगों ने भोजन लिया था हमारे भूज स्वामीनारायण मंदिर में, मुंद्रा रोड पे हमारा मंदिर है। और अगले 10 महीने तक हर रोज सुबह दोपहर शाम होके 75,000 से ज्यादा लोग वहां भोजन लेते थे। 4 दिन के बाद 30 जनवरी को प्रमुख स्वामी महाराज ने 800 टन का जहाज रिलीफ मटेरियल का मुंद्रा पोर्ट पे रख दिया था। और एक हफ्ते में हम लोग ने 509 गांवों में रिलीफ किट पहुंचा दी थी, घर घर जाके। और फिर जब रिहैबिलिटेशन चालू हुआ, पुनर्वसन चालू हुआ, तब हमारे बीएपीएस संस्था ने, मैं 2001 की बात कर रहा हूं, 9 गांव दत्तक लिए और 1500 घर बना दिए। आप लोग ने भी बहुत घर यहां दिए हैं। मुझे भी बात बताते थे, किशोर भाई थे, दीपक भाई थे, पीयूष भाई थे, बताते थे, ये महेंद्र भाई बैठे हैं, कि एक बहुत अच्छी सेवा आप करते हैं जिनको जरूरत है। 1500 घर बना दिए। उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन थे टी चिनो। वे उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मिले और बोले कि हम पार्टनरशिप में आना चाहते हैं टू रीबिल्ड कच्छ, लेकिन कुछ अगर काम ग्राउंड पे हुआ तो हम देखना चाहते हैं। तब मुख्यमंत्री जी ने फोन किया बीएपीएस को, आपने जो उखड़मोरा नाम का गांव है, जो अभी उनका नाम है यज्ञ पुरुष नगर, वो आपने बनाना शुरू किया है और मॉडल हाउसेस बनाए। वो इन लोगों को दिखाना कि सरकार भी 50% पार्टनर है इस प्रोजेक्ट में, जो स्कीम 1 थी। तब टी चिनो जापानीज थे और उनके साथ पूरी टीम थी, 15-20 लोग थे। वे आए, हम लोग संत ने सबने उनको साथ में लेके गए, सब दिखाया। टी चिनो एक मॉडल घर में अंदर गए, मतलब एक घर बताया, बन गया था पूरा, आधा गांव बन गया था, मतलब 50 से ज्यादा घर बन गए थे। उन्होंने बोला कि मैं एक घर में जाना चाहता हूं, आप जो मुझे दिखाए वो नहीं, इस 50 में से मैं सिलेक्ट करूंगा। हमने बोला ठीक है। उन्होंने सिलेक्ट किया, वे अंदर आए। सबसे पहले अंदर जाके उन्होंने ये किया, वो विंडो को पकड़ के 2-3 बार जोर से उसको स्विंग किया। ये हिंजिस में से निकलती है, ये नहीं, रिहेबिलिटेशन में ऐसा ही होता है, निकल जाती है, वो निकली नहीं। फिर दीवारें चेक की, जो कोटिंग है वो निकलता है नहीं, वो नहीं निकला। वे बोले कि दिस इज जापानीज क्वालिटी। उसी वक्त पे वहीं खड़े खड़े मिस्टर टी चिनो ने कहा कि आप नरेंद्र जी मुख्यमंत्री जी को मैसेज भेजना, हम भी मिलने वाले हैं उनको गांधीनगर में कल सुबह, और बोलेंगे कि सीइंग द वर्क ऑफ बीएपीएस इन दिस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक विल जॉइन विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो एक सफलता का बहुत बड़ा रहस्य मैंने इसमें कहा कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन काम में क्वालिटी, काम में एक क्वालिटी, सद्गुण के साथ ये काम करना। लोग उस वक्त कहते थे, एक पूर्व प्रधानमंत्री तो भारत के थे, वे कई बार कहते थे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में से 1 रुपया छोड़ते हैं तो वो एक्चुअल साइट पे जाते जाते 15 पैसे बन जाता है। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। और प्रमुख स्वामी महाराज और बीएपीएस संस्था के लिए लोग बोलते थे उस वक्त, कच्छ रिहैबिलिटेशन के वक्त, कि प्रमुख स्वामी महाराज को 1 रुपया देते हैं, वो एक्चुअल ग्राउंड पे जाता है तब 1 रुपया और 25 पैसे बन जाता है। वर्क ऑनेस्टली, वर्क एथिकली, एंड यू विल टेस्ट सक्सेस क्वाइट क्विकली, क्वाइट बेटर इन योर लाइफ।
ईमानदारी से काम करना, प्रामाणिकता से काम करना, एथिक्स नॉर्म्स के साथ काम करना। पुरुषार्थ अगेन मैं बात कर रहा हूं, सब करते हैं, लेकिन सिद्धांत, मूल्य, नीति नियम को साथ में रखते हुए अगर आप काम करेंगे, प्रगति शायद प्रथम दिनों में कम है या स्लो गति से चल रही है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन द फाउंडेशंस विल बी मोर स्ट्रांग। हाँ या ना? अगर आप एथिकली राइट होंगे तो योर फाउंडेशंस फॉर सक्सेस आर स्ट्रांग। एंड इफ यू आर एथिकली रॉन्ग, कोई भी बड़ा काम आप करते हो, कितनी भी बड़ी सहाय है, कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके पास है, लेकिन अगर आप एथिकली, सिद्धांत, मूल्य से काम नहीं कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ आ सकती है जीवन में। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, आपकी कंपनी